परमात्मने नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अरण्यक की भीगी भीगी खुशबू और अरण्यक का वातावरण हमें एक दिव्यता की अनुभूति कराता है। ऐसी दिव्यता जो हमारे मन, हमारी आत्मा को शांति की ओर ले जाती है। उपनिषदों में जब उपनिषदों का आरंभ होता है तो मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण में शांति की कामना की जाती है। मुख्य रूप से हमारे उपनिषदों में 10-11 मंगलाचरण हैं। उन मंगलाचरणों के माध्यम से हम मानव के कल्याण की कामना करते हैं, दिव्यता की, तेजस्विता की कामना करते हैं और विश्व में शांति की कामना करते हैं। आज का जो शीर्षक है हमारे इस एपिसोड का, वो है भक्तों के भगवान और ज्ञानियों के ईश्वर। पुराणों का भगवान, वेद का ईश्वर। ये आपने सुना होगा। भगवान, ईश्वर, परमात्मा और ब्रह्म, ये शब्द अमूमन हर भारतीय ने, सनातन संस्कृति को जितने लोग फॉलो करते हैं, जो सनातनी हैं, उन सब ने इन वर्डों को सुना है। ये वेद और पुराणों के शब्द हैं। इसमें से ब्रह्म, ये तो वेद का शब्द है। वेद की सारी शिक्षाएं, सारे ऋचाएं, सारे मंत्र ब्रह्म को केंद्र में रख करके उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसे हमारा ये सौरमंडल है, सूर्य उसके सेंटर में है, सन और जितने भी ग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा लगा रहे होते हैं। ऐसी समझिए, जो ग्रह परिक्रमा लगा रहे होते हैं वो किसकी बल पर, किसकी दम पर, किसकी सामर्थ्य से लगाते हैं? वो लगाते हैं अपने केंद्र में स्थित सूर्य के बल पर। ऐसे ही ये संपूर्ण सृष्टि, एक अणु से लेकर के अनंत सृष्टि, सृष्टि का तात्पर्य है अकेले सौरमंडल से नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों से तात्पर्य है। जितना हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारी समझ से भी परे, इसको कहते हैं सृष्टि। जो स्थूल जगत है, इससे कहते हैं सृष्टि। ये सृष्टि किसके बल से अपने अपने पथ पर भ्रमण कर रही है? जैसे ग्रह अपने अपने पथ पर सूर्य के बल से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से भ्रमण करते हैं, वैसे ही ये संपूर्ण चराचर जगत, इसके कारण ब्रह्म के बल से ही भ्रमण किया करते हैं। यानी कि ब्रह्म से ही सृष्टि का अस्तित्व है। ये है वेदों का ब्रह्म। भगवान, साथियों, पुराणों में भगवान को वर्णित किया गया है। भगवान कैसा होता है? सगुण साकार, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके साथ हम जिसकी लीलाएं देख सकते हैं, जिनकी लीलाओं को देख देख करके हमें रस का आनंद, अनुभूति होती है। ये है भगवान। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि राम, कृष्ण, वामन, परशुराम, मत्स्य, पुराणों में भगवान के ये अवतरण हैं। लेकिन ठहरिए, एक मिनट रुकिए। ये रसिक जनों के लिए है। क्या ये अंतिम सत्य है? विशुद्ध ज्ञान के स्तर पर क्या ये अंतिम सत्य है? राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, इनके ऊपर अब कुछ नहीं है, इनके ऊपर भी है।
एक दिखता है हमें व्यवहारिक जगत, ये व्यवहार जो हमारे व्यवहार में आता है। व्यवहार में क्रियाएं अलग होती हैं और अध्यात्म में क्रियाएं अलग होती हैं। जैसे कि अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म का जो विषय होता है वो हमारे माइंड के, हमारे मस्तिष्क के बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब समझते हो, परे, पार, जिसको हमारा मस्तिष्क भी पकड़ नहीं पाता, उसको बोलते हैं मस्तिष्क के परे। इसीलिए भारत में ही फिलॉसफी पाई जाती है, अन्यथा पूरी दुनिया में साइकोलॉजी पाई जाती है। साइकोलॉजी का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, मस्तिष्क की क्रियाओं से होता है। लेकिन जो फिलॉसफी होती है, जो दर्शन होता है, उसका संबंध हमारे मस्तिष्क से, हमारे इंद्रियों से परे होता है। इसलिए बोला जाता है अध्यात्म, अर्थात अंतर्दीपिका न्याय के सिद्धांतों में हम अंतःकरण की गहराइयों में जब पहुंचते हैं तब आध्यात्म की यात्रा होती है। बाहर कुछ भी शेष नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता। तो ये जो बीच में हमें देखने को मिलता है, कभी कभी ये विवाद का विषय भी बन जाता है, लोग आपस में विवाद करने लग जाते हैं। कोई कहता है कि ये अभी टीवी शो चैनल्स पर हम काफ़ी देखते हैं, बड़े बड़े लोग आकर के अपनी अपनी राय देते हैं। कोई कहता है कि नहीं, राम भगवान नहीं है, राम एक पुरुष है। कोई कहता है महापुरुष है। कोई कहता है कि ये कल्पना, ये तो मतलब कल्पना की, मतलब जिसकी जैसी सोच, जिसका जैसा ज्ञान, वो वैसी बात करता है। तो आज हमें ये सोचना है, ये समझना है, हमारा ये एपिसोड इसी बेस्ड पर है कि भगवान और परमात्मा में क्या है। ये भगवान और परमात्मा बहुत बारीक इसमें अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। जो व्यवहारिक जगत में आत्माओं का उच्च स्तर है, इस व्यवहारिक जगत में, इस स्थूल जगत में, इस पदार्थ रूपी जगत में, इस सा अवयव जगत में जो महान आत्माएं हैं, उन्हें हम भगवान के नाम से संबोधित कर सकते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है, क्योंकि इनके कार्य एक आम आदमी से हटके होते हैं। इसलिए इनके कुछ लोगों के ये इष्ट हैं, कुछ लोगों के आराध्य हैं। स्टार्टिंग में मैंने जब आपसे आपका अभिवादन किया था तो मैंने भी तो कहा था, ओम श्री परमात्मा ने नमः, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरे हर एक वीडियो में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण से स्टार्ट होता है। और कोई ये भी कह सकता है कि अगर आप ये मानते हैं कि ये अंतिम सत्य नहीं है, तो फिर आप क्यों कहते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और वो भी इतनी मिठास, मधुरता के साथ। यही तो है समझने वाली बात कि ये हमारी आस्था है, ये हमें आनंदित करने वाली अवस्था है। इससे हम आनंदित होते हैं, इससे हम प्रफुल्लित होते हैं, इससे हमें आनंद आता है। बस इतना हम जानते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन वेदों में ईश्वर कैसा है उसका वर्णन स्पष्ट तौर पर किया गया है। ईश्वर के गुण क्या होते हैं? देखिए, ईश्वर को जानने के लिए तो फिर ईश्वर के जो कुछ, वैसे तो ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, इस सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है, इस सृष्टि भी नहीं है कि वह ईश्वर को जान ले। सत्य ईश्वर के गुण हैं सर्वज्ञता, सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामी, सबका कारण है, सर्वव्यापकता। ये ईश्वर के कुछ गुण हैं। अगर ये गुण देखने को मिलते हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये ईश्वर है, और ये गुण ब्रह्म में देखने को मिलते हैं। अगर कोई वस्तु पदार्थों से निर्मित हो जाए तो उसकी सर्वव्यापकता खत्म हो जाएगी, उसकी सर्वस्वता खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक पदार्थ सब जगह व्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो ब्रह्म है वह पदार्थों से परे है,
वह पदार्थों का बना नहीं है, इसीलिए वह सर्वव्यापक हो सकता है, वह सब जगह हो सकता है, सबके अंतर हृदय में हो सकता है। ये है ब्रह्म की पहचान कि ब्रह्म कैसा होता है। साथियों, ब्रह्म इंद्रियों से, मन से परे है, ब्रह्म हमारे बुद्धि से परे है। तो फिर ब्रह्म का विषय क्या है? आत्मा का विषय है ब्रह्म। आत्मा ही जान सकती है इस ब्रह्म को, अन्यथा ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कुछ भी ब्रह्म को नहीं जान सकता, कोई भी ब्रह्म को नहीं समझ सकता। ऐसा है ब्रह्म। तो पुराणों में जो भगवान है वो अपनी जगह है, वो रसिकों के लिए है, और जो वेदों में ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वह ज्ञानियों के लिए है। ज्ञानियों को ईश्वर में आनंद आता है, क्योंकि ज्ञानियों की अपनी एक अलग सत्ता होती है, उनकी अपनी एक अलग सोच होती है। मित्रों, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। अभी वर्तमान में वृंदावन में भक्ति का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है, अभी वर्तमान में एक संत महाराज जी हैं, प्रेमानंद जी महाराज, 3 बजे आश्रम में आते हैं। लोग उनके दर्शनों के लिए पूरी रात लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। ऐसे हैं क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति में इतना आनंदित हो जाते हैं लोग। तो सोचो भगवान की भक्ति में कितना आनंदित हो जाते होंगे।